साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है वो है ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर जो हमें संख्याएं दी हुई है इनका हमें गुणा करना है। लेकिन यहाँ पर देखो जो भी संख्याएं हैं वो कैसी है, दशमलव वाली संख्याएं यानी कि पॉइंट वाली संख्याएं। तो जब भी हमें ये पॉइंट यानी कि दशमलव वाली संख्याएं दी जाती है तो उनका गुणा कराने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी इन संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक संख्या ले ली 3.24। तो पॉइंट के बाद में देखो कितने अंक है, 2 अंक है। और इसका गुणा अगर मुझे 2 से कराना है तो चलो गुणा करते हैं। जैसे आप गुणा करते हो वैसे ही करना है। तो देखो 2 चौके 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 2 त्रिया 6 हो गया। अब ये जो उत्तर आया है इसमें हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो आप देखो ये ऊपर वाली जो संख्या है इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो पॉइंट के बाद ये 1 और ये 2, टोटल 2 अंक है। तो आपको जो ये उत्तर आया है इसमें पीछे से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है, यानी इनका जो गुणा होगा वो होगा 6.48 या 6.48। आ गई बात समझ में? यानी सबका हमें ऐसे ही गुणा करना है। तो सबसे पहले देखो 0.2 का गुणा हम 6 से करते हैं। तो ये तो सिंपल है भाई। देखो 6 का गुणा 2 से करोगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी आ जाएगा 12। ठीक है, लेकिन जो ये उत्तर आया है इसमें हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक। तो ये जो उत्तर आया है इसमें पीछे से 1 अंक छोड़कर हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। यानी इसका गुणा करने पर उत्तर आएगा 1.2। ठीक है, इसी प्रकार देखो जो दूसरा प्रश्न है वो हमारा क्या है, वो है 8 × 4.6। तो चलो इसका हम गुणा करते हैं। तो देखो इसका गुणा करने पर 4.6 का 8 से जब हम गुणा करेंगे तो आंछंग 48 होता है, हासिल का 4 लगेगा। 8 चौक 32, 32 और 4 होता है 36। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक। तो जो उत्तर आया है उसमें से पीछे से 1 अंक छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे, यानी हमारा उत्तर कितना आ गया, 36.8 आ गया। फिर देखो तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है 2.71 × 5। तो इनका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलो गुणा करते हैं। 2.71 × 5, तो 5 एकम 5, 5 साते 35, हासिल के 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। अब देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो जो उत्तर आया है उसमें पीछे से 2 अंक छोड़कर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यानी हमारा उत्तर कितना आ गया, 13.55। फिर अगली संख्या हमारी क्या है, अगली संख्या है 20.1 × 4। तो इसका भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा आपको रफ कॉपी में करना है। यहाँ पर देखो संख्या हमारी है 20.1 और इसका 4 से गुणा करना है। तो 4 एकम 4 है ना। फिर उसके बाद 4 का 0 से गुणा 0, 4 का 2 से गुणा 8। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पीछे से 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो उत्तर आएगा 80.4। उत्तर हमारा कितना आ गया, 80.4। फिर पांचवा प्रश्न है 0.05 × 7। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कैसे करना है गुणा, तो रफ कॉपी में आपको 0.05 का गुणा 7 से करना है। तो 7 पंजे 35 होता है, हासिल 3 लगेगा। 7 का 0 से गुणा 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 3। फिर यहाँ 7 का 0 से गुणा 0। अब 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे पीछे से, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 0.35। फिर देखो 6 क्या है, 6 है 211.02। पॉइंट के बाद एक एक अंक बोलते हैं ना, 0.02। फिर इंटू 4। तो चलो इसका भी हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 211.02 है और इसका हमें 4 से गुणा करना है। तो 4 दूनी 8, 4 का 0 से गुणा 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। फिर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट आएगा, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 844.08। तो ये हो गया 844.08।
फिर नेक्स्ट है 7, तो 7 में 2 इंटू 0.86 है ना। तो इसको मैं पूरा कर देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.86 को 2 से गुणा करेंगे। तो 2 छंग 12, हासिल का 1, 2 × 16, 16 और 1 17 हो जाएगा, हासिल 1, 2 का 0 से गुणा 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। फिर पीछे से 2 अंक छोड़कर यहाँ पर क्या लगेगा, पॉइंट, यानी हमारा उत्तर कितना आ गया, 1.72 आ गया। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। प्रश्न 2 है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो देखो कक्षा 6 में हमने आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा था। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो यहाँ पर प्रश्न में हमें लंबाई भी दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई है। तो अगर हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो हमें आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में जो दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं। हमें दिया है, लंबाई दी हुई है, तो देखो लंबाई यहाँ पर क्या दी हुई है, लंबाई है 5.7 सेंटीमीटर। हमें चौड़ाई भी दी हुई है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। अब लंबाई हमें कितनी दी है, 5.7 इंटू चौड़ाई हमें कितनी दी है, 3। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे। तो जब 5.7 का हम 3 से गुणा करेंगे तो देखो तीनों साते 21, हासिल का 2, तीनों पंजे 15, 15 और 2 हो जाएगा 17। फिर देखो यहाँ पर एक अंक छोड़ के पॉइंट है, तो पीछे से हम एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 17.1। और हमेशा जो क्षेत्रफल होता है वो उसका उत्तर वर्ग सेंटीमीटर में आता है। क्यों आता है, तो देखो लंबाई है सेंटीमीटर में, चौड़ाई भी है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करते हैं तो ये बन जाता है सेंटीमीटर की घात 2, यानी हमारा उत्तर आएगा 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 3 है, ज्ञात कीजिए, यानी हमें अब की बार और गुणा करना है, लेकिन यहाँ पर नया क्या है। तो देखो यहाँ 10 से गुणा हो रहा है, यहाँ 100 से गुणा हो रहा है, यहाँ 1000 से गुणा हो रहा है, लेकिन कैसी संख्याओं का गुणा हो रहा है, जीरो वाली संख्याओं का गुणा हो रहा है। तो इसमें हमें एक ट्रिक मिलेगी। अब ट्रिक क्या मिलेगी वो समझा देता हूँ, कि जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या ली 4.3, है ना, और इसका गुणा मैंने 10 से किया। तो जैसे ही 10 का गुणा करता हूँ तो क्या होता है, देखो 4.3 का गुणा 10 से करते हैं, 0 का 3 से गुणा 0, 0 का 4 से गुणा 0, क्रॉस लगेगा, 1 का 3 से गुणा 3, 1 का 4 से गुणा 4, जोड़ेंगे तो 0, 3 और 4। अब देखो एक पॉइंट कहाँ पर है, एक अंक छोड़कर पॉइंट है, तो यहाँ हम पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। अब हमारा जो उत्तर आया उसको ध्यान से देखो, कितना आया, 43.0। यानी कि हुआ क्या, यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो एक कदम आगे खिसक गया। बात समझ में आई, है ना। ये पॉइंट जब आगे गया तो उत्तर कितना आया, 43 आया। एक और उदाहरण से आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है इस प्रश्न के अंदर। जैसे मान लीजिए अब की बार मैंने संख्या ली 4.33 और इसका गुणा मैंने कराया 100 से, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब मैं 4.33 का गुणा 100 से करूँगा तो देखो 0 का 3 से गुणा 0, 0 का 3 से गुणा 0, 0 का 4 से गुणा 0, फिर नीचे क्रॉस लगेगा, फिर 0 का 3 से गुणा 0, 0 का 3 से गुणा 0, 0 का 4 से गुणा 0, फिर डबल क्रॉस लगेगा। अब 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 3, 3 और 4। अब जोड़ेंगे तो 0, 0, 3, 3 और 4। अब देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2, तो यहाँ से 2 अंक छोड़ के हम क्या लगाएंगे, पॉइंट। अब देखो हमारा उत्तर क्या बना, 433.00। यानी कि फिर से जब हमने 100 का गुणा किया तो 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो ये पॉइंट 2 कदम आगे खिसक गया तो बन गया 433। यानी हमें इतना गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है, जितने जीरो का हम गुणा कर रहे हैं उतना ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा। जैसे अब देखना हमारा उत्तर चुटकियों में आता जाएगा। जैसे पहला प्रश्न है 1.3 इंटू 10, तो 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो, तो ये जो पॉइंट है वो एक कदम आगे खिसकेगा, जितना जीरो होगा उतना आगे खिसकेगा। तो यहाँ पर ये 1 और ये 3 पॉइंट आगे खिसक गया, यानी पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये बन गया 13। अब पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो हम जीरो लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद आप जीरो लगा सकते हो। फिर देखो यहाँ पर फिर से हमें एक जीरो वाली संख्या यानी कि 10 दिया है,
तो 10 में एक जीरो है तो ये पॉइंट एक कदम आगे खिसकेगा, तो संख्या बन जाएगी 368 और ये पॉइंट जो यहाँ था वो आगे आ जाएगा और इसके बाद हम जीरो लगा देंगे, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो फिर एक जीरो वाले यानी 10 का गुणा हो रहा है तो इसमें एक जीरो है तो ये पॉइंट एक कदम आगे खिसक जाएगा, तो यहाँ पर 1 5 3 7 और यहाँ पर जो पॉइंट था वो आगे आ जाएगा और यहाँ जीरो आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर अब यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ एक जीरो वाली संख्या है तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो हमारा उत्तर बनेगा 168 0 और 7। अब ये पॉइंट जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा यानी कि यहाँ आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद क्योंकि संख्या है तो यहाँ जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो कितना सिंपल है ना, कितनी प्यारी ट्रिक। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो है और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक ही है और यहाँ 2 जीरो है, इसका मतलब मुझे इस पॉइंट को 2 कदम आगे भेजना है, तो यहाँ पर कितना है 31.1, तो ये हो गया 31.1 और यहाँ पर जो पॉइंट है वो 2 कदम आगे जाएगा लेकिन यहाँ तो एक अंक ही है, तो हम क्या करेंगे अपनी मर्जी से एक जीरो लगा देंगे, फिर यहाँ ये पॉइंट यहाँ भेज देंगे। ठीक है, अब देखो ये 2 कदम आगे चला गया, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो हम जीरो लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखो यहाँ 6 प्रश्न में यहाँ फिर से हमें 100 का गुणा करना है, इसमें कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो इस पॉइंट को हमें 2 कदम आगे भेजना है, लेकिन यहाँ पर तो एक अंक ही है तो अपनी मर्जी से यहाँ जीरो लगाकर इसको आगे भेज देंगे। तो यहाँ पहले से क्या है 156 है, एक है, यहाँ पर जो पॉइंट है उसको 2 कदम आगे भेजना, तो यहाँ जीरो लगाकर यहाँ पॉइंट लगा देंगे, फिर यहाँ जीरो लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर 2 अंक है तो 2 यहाँ पर देखो ऑलरेडी 2 अंक है तो केवल पॉइंट को यहाँ 2 के बाद लेके आ जाओ, यानी ये हो जाएगा 262 पॉइंट और कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो। फिर यहाँ 2 जीरो है तो फिर 2 कदम आगे आएगा तो ये बन गया 4307, यहाँ पॉइंट आ गया और यहाँ जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो 9 में जो है फिर से हमें किसका गुणा दिया है, 10 का गुणा दिया है, तो ये जो पॉइंट है वो एक कदम आगे जाएगा क्योंकि यहाँ एक जीरो है, तो यहाँ पर ये संख्या है 05 और ये आगे आएगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा और यहाँ अपनी मर्जी से हम जीरो लगा सकते हैं। फिर देखो यहाँ पर पॉइंट को केवल एक कदम आगे भेजना है क्योंकि एक जीरो है, तो देखो ये 008 है, पॉइंट कहाँ है यहाँ पर, तो एक कदम आगे यानी यहाँ आ जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 008। इसे हम 0.8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 2 कदम आगे भेजना है इसको, तो 0 और 9 तो है ही है लेकिन यहाँ पर ये एक कदम ही आगे जा रहा है, तो अपनी मर्जी से एक जीरो लगा दो, फिर इसको आगे भेज दो और यहाँ जीरो लगा दो, इसको हम 90.0 भी लिख सकते हैं। फिर देखो यहाँ पर मुझे इस संख्या को 3 कदम आगे भेजना है क्योंकि यहाँ 3 जीरो है लेकिन यहाँ तो पॉइंट के बाद 2 अंक ही है, तो अपनी मर्जी से यहाँ एक जीरो लगा दो, तो यहाँ पर संख्या हमारी है 003, यहाँ पॉइंट है और 3 कदम इसको आगे भेजना है, तो यहाँ जीरो आ जाएगा और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 30.0 भी लिख सकते हैं। इसमें आगे जो जीरो है इसका कोई मतलब नहीं होता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 3 करना है। प्रश्न 4 है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो जब भी हमें एक वस्तु दी हुई हो और हमें बहुत सारी वस्तु ज्ञात करनी हो तब हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यानी पर यहाँ पर जो हमें ये संख्या 55.3 दी है वो किसका मूल्य है, 1 लीटर का मूल्य है, तो हमें एक वस्तु दी हुई है और हमें 10 लीटर ज्ञात करना है, यानी बहुत सारी चीज़ ज्ञात करनी है, यानी हम गुणा करेंगे, तो यहाँ 55.3 का हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, कुल दूरी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे कुल तय दूरी बराबर 55.3 का हमें 10 से गुणा करना है, तो गुणा करना आसान है, यहाँ एक जीरो है तो पॉइंट को हम एक कदम आगे भेजेंगे, तो यहाँ पर ये जो संख्या यहाँ पर जो ये पॉइंट था वो एक कदम आगे आ जाएगा और यहाँ कुछ नहीं है तो हम जीरो लगा देंगे। अब ये क्या है, किलोमीटर की दूरी है, तो इसमें आप क्या लगा दो, किलोमीटर। अब 553.0 का मतलब होता है 553 है ना, तो हमने कुल दूरी कितनी करेगा वो तय, 553 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर भी हमें गुणा करना है, लेकिन इसमें नया क्या है, यहाँ पर जो ये पहली संख्या है वो भी पॉइंट वाली है और दूसरी जो संख्या है वो भी पॉइंट वाली है,
तो जब दोनों संख्या पॉइंट वाली हो तो उनका हम कैसे गुणा करेंगे, ध्यान से समझना। हमें जब हम जैसे गुणा करते हैं हमें वैसे ही गुणा करना है, ठीक है। फिर बाद में पॉइंट लगाना है। तो देखो पहले 3 का 5 से गुणा, 3 पंजे 15 होता है, हासिल 1 लगेगा, 3 दूनी 6 और 1 हो गया 7। फिर देखो यहाँ पर कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है। तो पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो पॉइंट के बाद टोटल कितने अंक हुए, 2, क्योंकि ये भी पॉइंट के बाद 1 है, ये भी पॉइंट 1 है, तो 1 और 1 हो गया 2। तो हमें जो उत्तर आया है उसमें 2 अंक छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे। तो पीछे से 1 2 अंक छोड़कर हम यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट। यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। हमने 0 का गुणा नहीं किया, क्योंकि 0 का गुणा करते तो 0 ही आता है ना, इसलिए हम 0 को छोड़ देंगे, केवल 3 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पर बड़ा कौन है, 51.7। तो पहले हम 51.7 को लिखेंगे, इसके नीचे जो है हम 0.1 लिखेंगे। हमें गुणा केवल 1 का करना है, 0 का नहीं करना है, ठीक है। अगर करोगे तो अभी गलत नहीं आएगा, उत्तर सही आएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब 1 का 7 से गुणा 7, 1 का 1 से गुणा 1, 1 का 5 से गुणा 5। अब पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है। तो 2 अंक छोड़कर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखो तीसरे प्रश्न में बड़ा कौन है, 316 है। तो इसको हम ऊपर रखेंगे 316.8 को, और 0.2 को हम नीचे रखेंगे। गुणा हमें केवल 2 का करना है, 0 का नहीं करना है, ठीक है। तो 2 अट्टे 16, हासिल का 1, 2 छंग 12 और 1 13, हासिल का 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, फिर 3 दूनी 6 या 2 तिया 6। अब पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो 2 अंक छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है, 1 2 और यहाँ आ जाएगा पॉइंट, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम 4 5 6 क्वेश्चन करेंगे। तो देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है 1.3 इंटू 3.1। देखो आप किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो, उत्तर समान आएगा। 1 का 3 से गुणा 3, 1 का 1 से गुणा 1, फिर लगेगा क्रॉस, क्योंकि ये 0 नहीं है, ये 3 है। तो अब मुझे 2 अंकों का 2 अंकों से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3, जोड़ेंगे 3 9 और 1 10, हासिल का 1, 3 और 1 हो गया 4। अब देखो पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, टोटल 2 अंक हो गए। तो पीछे से 2 अंक छोड़कर यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखो जो 5th क्वेश्चन है, इसमें ये है 0.5 और ये है 0.05। तो इसमें 3 अंक है, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक रहेगा 0.05, और इसमें 2 अंक है, तो इसको हम नीचे लिख देते हैं 0.5। गुणा कराएंगे तो 0 का तो गुणा हमें कराना नहीं है, केवल 5 का गुणा कराएंगे। तो 5 का 5 से गुणा 25, हासिल के 2। 5 का 0 से गुणा 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 2। 5 का 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0। अब यहाँ पर देखो कितने अंक छोड़कर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 2, पॉइंट के बाद 1, तो ऊपर 2 अंक है, नीचे 1 अंक है, तो 2 और 1 टोटल कितने अंक हो गए, 3। तो अभी हमें यहाँ पर पीछे से 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है, 1 2 3, यहाँ आएगा पॉइंट, और यहाँ अपनी मर्जी से हम 0 लगा देंगे। समझ आया। फिर देखो 6, यहाँ पर ये बड़ा है 11.2, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, तो 0.15। अब देखो 0 का तो गुणा नहीं कराएंगे, लेकिन 1 5 दोनों का गुणा कराएंगे। तो पहले 5 का गुणा करो, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, फिर 5 एकम 5, इसका गुणा हो गया। अब 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ क्रॉस आएगा, 1 2 2, फिर 1 एकम 1 और 1 एकम 1, जोड़ेंगे तो 0 6 और 2 8, 5 और 1 6, और ये 1। तो देखो यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक और यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक, टोटल कितने अंक हो गए, 3। तो पीछे से 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, और यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा। अच्छा, 1.680 को हम 1.68 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद इस 0 का कोई मतलब नहीं रहता। दोनों उत्तर सही है, ठीक है, समझ गए ना, दोनों उत्तर क्या है, सही है। अब देखो 7वां प्रश्न है, तो इसमें 3 अंक है, इसको ऊपर लिख दो 1.07, और यहाँ है 0.02। तो यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, 0.2, इसको पूरा लिख दो 0.02। आपको केवल 2 का गुणा कराना है, इन 0 का गुणा नहीं कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 सत्ते 14 होता है, हासिल 1 लगेगा, 2 का 0 से गुणा 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 1, फिर 2 का 1 से गुणा होता है 2। ये हमारा उत्तर हो गया। अब पॉइंट लगाओ, तो पॉइंट के बाद 2 अंक, ठीक है, नीचे भी पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 और 2 टोटल कितने हो गए, 4, यानी नीचे हमें 4 अंक छोड़कर पॉइंट लगाने, 1 2 3। अब चौथा अंक है ही नहीं,
तो 0 लगा दो, इसके आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 4 4 अंक हो गए, यहाँ पॉइंट लगा दो, फिर अपनी मर्जी से यहाँ 0 लगा दो। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर नहीं करना है, ये समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी कॉपी में ऐसा कुछ भी मत करना है, ये आपको नहीं करना है। फिर देखो अगले प्रश्न में यहाँ 4 अंक है, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं 10.05, इसको नीचे लिख देते हैं 1.05। अब देखो आपको 5 का भी गुणा करना पड़ेगा, 0 का भी गुणा करना पड़ेगा और 1 का भी गुणा करना पड़ेगा। 0 का यहाँ गुणा क्यों करना है, क्योंकि इसके आगे अंक दिया हुआ है। अगर यहाँ भी 0 होता तो हम गुणा नहीं करते, सीधा उत्तर निकाल देते, लेकिन यहाँ अब 3 अंक का गुणा करना पड़ेगा। देखो 5 का 5 से गुणा 25, हसल के 2, 5 का 0 से गुणा 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 2, फिर 5 का 0 से गुणा 0 और 5 एकम 5, अब लगेगा क्रॉस। 0 का इन चारों से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर डबल क्रॉस करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 5, फिर आएगा 0 0 1, अब जोड़ेंगे तो 5 2 5 5 0 1। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो नीचे हमें 4 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना, 1 2 3 और 4, यहाँ आ जाएगा पॉइंट और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो जो 9th क्वेश्चन है, इसको हम ऊपर लिखेंगे 101.01, इसको नीचे लिखेंगे 0.01। अब इसमें हम केवल 1 का गुणा करेंगे, क्योंकि बाकी दोनों संख्या हमारी 0 0 है। तो 1 का गुणा 1, फिर 1 का गुणा 0 से 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, ठीक है, ये हो गया गुणा। अब पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी टोटल 4 अंक छोड़ के हमें पॉइंट लगाना, 1 2 3 और 4, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ये हमारा हो गया आंसर। अब देखो जो 10th है, ये बड़ी संख्या है तो इसको ऊपर लिख दो 100.01, इसको नीचे लिख दो 1.1, गुणा कराओ, 1 का 1 से गुणा 1, 1 का 0 से गुणा 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर आएगा क्रॉस, फिर 1 का गुणा 1 से 1, 1 का 0 से गुणा 0, फिर 0, फिर 0 और फिर 1। अब इनको जोड़ेंगे 1 1 0 0, फिर 1 और 1। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2, यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1, यानी टोटल 3 अंक छोड़ के हमें पॉइंट लगाना, 1 2 और 3, यहाँ आ जाएगा पॉइंट और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 5 करना है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।